अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो अभी टाइम हो गया है मॉर्निंग का और बस मैं किचन में आ गई हूँ नाश्ता बनाने के लिए। तो आज मैं नाश्ते में बना रही हूँ पोहा चाय। तो आप लोग सोचे और क्या बनाऊंगी। नहीं, ऐसी बात नहीं है। हफ्ते भर से क्यों 10 दिन ही हो गए हैं जब से ना ही पोहा बनाया है और ना ही चाय पी है। तो 10 दिन के बाद आज कल ही मैंने डिसाइड कर लिया था, कल तो मैं खाऊंगी पोहा और चाय पीऊंगी। हो जाता है कि अगर एकदम से छोड़ दो तो नहीं होता है। जो चीज़ें हमें पसंद होती है तो एक दिन से एकदम से जो है ना नहीं छोड़ा जाता है, धीरे धीरे करके छोड़ा जाता है। तो हफ्ते भर से ज़्यादा हो गया तो अब तो मैं नहीं रुक पाई। मैंने कहा आज तो एक दिन तो बनता है, तो बस आज मैंने सोच लिया है कि मैं पोहा और चाय बनाऊंगी। तो बस मटर छील लेती हूँ और पोहे और चाय बना लेती हूँ। पोहा पापा को भी पसंद है तो पापा भी खा लेंगे। पापा को अभी कोई नाश्ता नहीं दिया है तो यही नाश्ता बनना है तो यही दे दूँगी। चाय तो नहीं पियेंगे लेकिन पोहा खा लेंगे, क्योंकि इससे पहले मैंने जो है पूछा था ना तो पापा ने हाँ कर दिया था, तो फिर पापा को दिया था। क्योंकि पापा ने पोहा भी काफ़ी टाइम से बंद कर रखा था, उन्होंने मना कर दिया था। मतलब चावल पोहा वगैरह कुछ भी नहीं खा रहे थे वो, लेकिन उस टाइम पर उन्हें हाँ कर दी थी तो अच्छा लगा था। क्योंकि अच्छा लगता है जब हम कोई चीज़ बनाते हैं और वो चीज़ हम खा रहे हैं और वो पापा भी खाए ना तो अच्छा लगता है। लेकिन हाँ, कुछ परेशानियों की वजह से कुछ चीज़ें बंद करनी पड़ती हैं तो इसीलिए बंद करी थी, लेकिन उनने हाँ कर दी तो खुशी होती है। देखो, बच्चों को खुशी होती है अगर हमारे माँ बाप हर वो चीज़ खाएं जो हम खाएं तो वो अच्छा लगता है। तो चलिए बना लेते हैं पोहा, तो पापा को भी नाश्ता दे देंगे और हम लोग भी कर लेंगे। तो बस यहाँ पे मैंने जो है ना पोहा भिगो कर रख दिया था, तो उसमें मैंने नमक डाल दिया और यहाँ पे कढ़ाई में जीरा, प्याज, हरी मिर्च, मटर फ्राई हो गए अच्छे से। मैंने इसमें हल्दी पाउडर डाल दिया है और मैं कुछ भी नहीं डालूँगी, बिल्कुल सिंपल ही बना रही हूँ क्योंकि आपको पता है इनको पसंद नहीं है बिल्कुल भी, मतलब टमाटर, नींबू, शक्कर कुछ भी डालकर। तो ऐसे ही पसंद है तो फिर मैंने कहा इतने टाइम बाद बना रही हूँ तो इसी तरीके से बना लेती हूँ। और पापा जी भी ऐसे ही खाते हैं तो उनको सिर्फ मैं मूंगफली के दाने जो है ना फ्राई करके डाल दूँगी ऊपर से, क्योंकि इनको मूंगफली के दाने भी बिल्कुल पसंद नहीं है। तो यहाँ पर चाय उबल रही है तो बस चाय में जो है ना उबाल आ गया है, तो मैंने चाय को थोड़ा सा घुमा दी जिससे वो ऊपर ना आए, क्योंकि ऊपर आने लगती है। तो बस यहाँ ये नाश्ता हमारा तैयार हो गया है, तो अब नाश्ता कर लेते हैं और फिर मिलते हैं आप लोगों से। तो यहाँ देख लीजिए ये पोहा पापा जी के लिए निकाल दिया, तो बस देने जा रहे हैं और फिर हम लोग खाएंगे। तो बस अभी नाश्ता तो हो गया है और अब मैं जा रही हूँ छत पर कपड़े डालने के लिए, धुलने के लिए, क्योंकि अभी से धुल जाएंगे, अभी से डाल दूँगी तो वो धुल ही जाएंगे। और फिर मैं बनाऊँगी खाना। और आज खाने में पता है क्या बनेगा, आज नॉन वेज। तो नॉन वेज में आज बन रही है काफ़ी टाइम बाद। आप बोलोगे कि हर चीज़ काफ़ी टाइम बाद हो रही है, तो हाँ काफ़ी टाइम बाद, क्योंकि जब से जो है ना मटन वगैरह सारी चीज़ें बन रही थी, मटन बन गया, चिकन बन गया, सब कुछ बन गया, लेकिन कलेजी नहीं आई थी। तो बस ये जो है ना कल ही लेकर आ गए थे कलेजी, तो आज हम बनाएंगे कलेजी, अच्छी लगती है। तो अब लेकिन अभी उससे पहले जो है ना मैं जा रही हूँ छत पर कपड़े डाल देती हूँ। और आलिया जो है ना यहीं पर आ गई सोने के लिए। लाइट बंद कर देते हैं। तो आलिया जो है ना यहीं पर सो रही हैं, क्योंकि उन्होंने देखा कि मम्मी पापा फुट गए हैं तो बस ढूंढते ढूंढते आवाज़ देने लगी। मैंने आवाज़ दी तो बोली ऊपर चलो, मतलब उसको सोना है और मैं ऊपर जाऊँ। मैंने कि मैं काम कर रही हूँ तुम यहीं सो जाओ। तो बस मैंने यहीं कंबल दे दिया इसको, तो बस सो रही है। तो उड़ गई। बेटो अभी हम ऊपर जा रहे हैं, चलिए ऊपर। तुम तो सो जाओ, अभी ठंडी हवा चल रही है ऊपर इन्नू के पास। हम कपड़े डाले आते हैं मशीन में। पापा भी? हाँ पापा भी चल रहे हैं। चलो हाँ पापा चलो। तो बस अभी कपड़े ऊपर धोकर आ गई हूँ, थोड़ी देर बैठ गई थी। मैंने कि कपड़े धुल जाएंगे क्योंकि नाश्ता वास्ता हो गया था और टाइम बहुत था मेरे पास, तो इसलिए मैं आराम से ऊपर बैठी रही और कपड़े धुल गए। क्योंकि पहनने के कपड़े थे ज़्यादातर, तो बस वही जल्दी धुल गए थे, तो मैं डाल कर आ गई हूँ। और बस यहाँ पे मैंने कहा अब मैं ये चेंज कर देती हूँ। तो अगले ही संडे मैंने इनको मतलब चेंज किया था, कवर सोफ़ा कवर चेंज किया था, लेकिन मैंने कुशन कवर जो है ना चेंज नहीं किए थे। तो मैंने कहा इस बार ये कर देती हूँ, क्योंकि ये वाइट कलर के हैं ना तो गंदे लगने लगे थे, तो मैंने कहा अब मैं चेंज कर देती हूँ। और बस ये चेंज कर दूँगी। फिर ऐसा होता है कि अगर हम एक काम करते हैं ना तो फिर हम सोचते हैं अब ये भी कर लें वो भी कर लें। तो अभी मैंने खाना बनाना जो है तैयारी वगैरह नहीं की है। अभी मैं
पहले ये डस्टिंग वगैरह कर लेती हूँ, फिर उसके बाद ही जो है ना खाना वगैरह बनाऊँगी। और बच्चों को जो है ना नाश्ता वगैरह अभी नहीं कराया, क्योंकि आलिया जो है ना दोबारा से सो गई हैं और इनाया सो ही रही हैं। तो जब वो उठेंगी तब मैं उनको जो है नाश्ता कराऊंगी। तो अभी तो फ़िलहाल मैं अपना ये काम कर लेती हूँ। और हमारे जो कुशन है ना काफ़ी सारे हैं, मतलब 7 कुशन रखे जाते हैं, मतलब 3 सोफ़े पे, एक जो अलग सोफ़ा रखा है उस पर, और 3 यहाँ पे बेड पे रखे जाते हैं। तो इस तरीके से 7 है, तो काफ़ी टाइम लग गया था। और बस फिर मैंने कहा ये साफ़ भी कर देती हूँ, क्योंकि ये यहाँ पे डस्ट बहुत आ जाती है। और फिर मैंने कहा बेड शीट भी चेंज करी, क्योंकि वो भी वाइट कलर की थी। तो 3-4 दिन में ही मैंने अभी 4-5 दिन पहले ही उसको चेंज किया, 3-4 दिन ही हुए होंगे। और बस ये चेंज किया, जब तक दूध आ गया तो फिर मैंने कहा दूध भी लेकर आए थे, तो बस दूध ला कर रख दिया है। और अब मैं आ गई इस वाले रूम में। तो यहाँ की भी मैं बेडशीट जो है ना चेंज कर देती हूँ। और यहाँ पे मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी, आजकल जो है ना मेरे लिए ये कमेंट बहुत ज़्यादा आ रहा है। शायद मैं नाप जो है नोटिस नहीं किए हैं, शायद 2-3 ही नाम हैं, 2-3 लोग हैं जो ऐसे जो मेरे लिए इस तरह की कमेंट कर रहे हैं। और यहाँ पे मैं जो है ना कपड़े निकाल रही हूँ पापा के प्रेस के लिए, काफ़ी सारे इकट्ठे हो गए हैं, तो इसलिए मैं प्रेस करने के लिए निकाल के इनके इकट्ठे करके रख दे रही हूँ। हाँ, तो मैं बात को जो है ना कंटिन्यू करती हूँ कि ये वाले कमेंट आ रहे हैं कि आप में, पहली बात तो ये वाला आ रहा है कि आप में एटीट्यूड आ गया है, पहले वाली आसपा नहीं है। तो इसके लिए मैं बोलना चाहूँगी कि देखो, देखने वाले का नज़रिया है। पहले आप मुझे किस नज़रिए से देखते थे और आप मुझे उस नज़रिए से नहीं देखते होगे, क्योंकि इंसान तो देखो कभी चेंज नहीं होता है, चाहे कुछ हो जाए। और अब में और पहले में क्या फ़र्क है, ऐसा अब क्या हो गया है, तो मैं अब एटीट्यूड आ जाएगा मुझ में। और देखो, इंसान में घमंड तो देखो कभी नहीं आना चाहिए, क्योंकि घमंड का कोई वक्त नहीं होता है, और घमंड ज़्यादा दिन तक नहीं टिकता है। इस दुनिया में अगर रहना है ना तो बिना घमंड के ही रहना पड़ेगा, वरना घमंड जो है ना, बोलते हैं ना, थोड़े दिन का ही होता है और बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है। तो इसलिए अगर हमें इस दुनिया में सुख और शांति के साथ रहना है तो बिना घमंड के ही रहना पड़ेगा। तो ऐसी चीज़ तो कभी आप सोचना ही मत कि मुझ में घमंड आएगा। ऐसा अब हो क्या गया है, मुझे तो कोई अंतर नहीं लगता है पहले की लाइफ में और अब की लाइफ में। ऐसा मेरे लिए तो कोई चेंज नहीं है तो मुझ में घमंड आएगा। तो ये आपका नज़रिया है, इसलिए आप अपना नज़रिया चेंज करें और मुझे पहले की तरह देखें। तो आप मुझे पहले की तरह ही पाओगे, जैसे मैं पहली थी वैसी ही अब हूँ, ऐसा कोई चेंज नहीं हुआ है, ठीक है ना। तो इसलिए इंसान का देखने का नज़रिया होता है कि इंसान कैसा है। और दूसरी बात ये है कि आप जताती बहुत हैं काम करने को, जैसे कि कोई और काम ही नहीं करता है, सिर्फ आप ही काम करती हो और आप हर काम को जताती हो। तो इसमें जताने वाली क्या बात है यार। मैं ब्लॉगिंग करती हूँ और हर ब्लॉगर का यही काम होता है कि वो जो भी काम करता है तो वो यही बताता है कि मैंने ये काम कर दिया, मैंने वो काम कर दिया, तो यही होता है बस। तो मैं भी इसमें कोई नया काम तो कर नहीं रही हूँ, मैं भी बस अपना ब्लॉग बनाती हूँ और जो भी मैं काम करती हूँ उसका मैं बोलती हूँ कि मैंने ये सफाई कर दी, मैंने ये चेंज कर दिया, मैंने आज खाने में ये बना लिया। ये तो नहीं है मैं कि कोई काम किया हुआ है और उसको मैं अपना नाम दे रही हूँ कि ये मैंने किया है, ऐसा तो नहीं है ना। आप लोगों के सामने वो काम करती हूँ उसको ही मैं बोलती हूँ कि ये मैंने किया है, ठीक है ना। तो ऐसा कोई बात नहीं है, जताने वाली कोई बात नहीं है। मैं किसी को जता नहीं रही, सिर्फ अपना काम कर रही हूँ और आप लोगों को बस बता रही हूँ, कंफर्म कर रही हूँ कि मैंने ये काम किया है। सिर्फ ये मेरा ब्लॉगिंग का चैनल है तो ये मेरा काम है कि मैं आपको बताऊँ कि मैंने आज क्या किया है, अपने ब्लॉग में मैंने क्या क्या किया है, ठीक है ना। तो ये कोई जताना नहीं है। तो ये भी एक नज़रिए की बात है कि आप उस नज़रिए से देखते हो कि मैं हर चीज़ को जता रही हूँ। तो ऐसा नहीं है, आप अपना थोड़ा सा देखने का जो अंदाज़ है ना चेंज करो। जैसे मुझे पहले देखते थे ना उस तरीके से देखो, तो मैं बिल्कुल पहले जैसी ही हूँ। तो देखिए आज मुझे जो है ना ये 2 बातें आपको क्लियर करना थी, क्योंकि अच्छा नहीं लगता है जो जैसे हम हैं नहीं और वैसे हमें दिखाया जा रहा हो कमेंट बॉक्स में, तो वो अच्छा नहीं लगता है। तो इसलिए मैंने कहा इस चीज़ को मैं जो है थोड़ा सा क्लियर कर दूँगी तो सही रहेगा। तो बस इसीलिए मैंने अपना समझ के आपको ये बात क्लियर की है। देखो, आ जाती हैं कभी कभी इंसान के जहन में कोई बात, तो उनको क्लियर करना सही रहता है ना। तो मैंने आज ये चीज़ क्लियर कर दी है कि ऐसा कुछ नहीं है जैसा आप सोच रहे हैं, इसलिए बस। तो चलिए, आपसे बात करते करते मेरा सारा काम हो गया है, सारी साफ़ सफाई हो गई है और बस यहाँ मैंने खाने की भी तैयारी कर ली है। तो बस, और प्याज वगैरह बिखरी हुई रखी थी वो भी मैंने समेट कर रख दी है, क्योंकि थोड़ी सी प्याज बची थी तो मैंने कहा इसको भर के रख दी, डलिया खाली पड़ी है तो सारी मैंने कर दी है। दूध गर्म हो गया है और जो है मैंने इसको दूध को जो है ढक दिया है, इसलिए
लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों ये दूध जो है ना फट गया। मतलब ऐसे दिख नहीं रहा था फट गया, लेकिन अगर हम पी रहे हैं तो ये खट्टा लग रहा था, तो ये वहीं से ख़राब आया था। और यहाँ देख लीजिए इसमें उबाल आ गई है, तो अभी मैं इसको ढक भी दूँगी। ऐसा होता है कि कभी कभी ऐसा होता है कि दूध रखा रहता है और हम लोग सब्ज़ी वगैरह बना लेते हैं तो उसका मसाला चढ़ जाए, तो हम ये सोचेंगे मसाला चटने से ये दूध फटा होगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मैंने इसको ढक दिया था ढकनी से। मैंने जो है ना इस पर छलनी भी नहीं ढकी थी, बल्कि जो है ना ढकनी जो इसे प्लेट ढकी थी, फिर भी ये दूध पता नहीं क्यों ख़राब हुआ, तो ये वहीं से ख़राब आया था। और बस यहाँ पे मैंने जो कलीजी है वो बघार दी है, और यहाँ सारा मसाला जो है ना मैं इकट्ठा पीस ले रही हूँ। इसमें ही सूखे मसाले और प्याज लहसुन अदरक बस डाल दिए हैं। और इसमें मैं सोच रही थी कि जो कद्दू के वो सॉरी तरबूज के बीज है ना वो भी डाल दूँ, लेकिन फिर मैंने कहा कि मटन में अच्छे लगते होंगे, इसमें अच्छे नहीं लगेंगे, टेस्ट वगैरह चेंज हो गया तो फिर किसी को अच्छा नहीं लगा, तो इसलिए मेरी यही आदत है। देखो आप लोग बोल रहे हो चेंज हो गई है, मैं जब खाने पीने में चेंज करने की नहीं सोचती तो बोलो मैं अपनी लाइफ कैसे चेंज करूँगी, अपने आप को कैसे चेंज करूँगी, नहीं कर सकती, क्योंकि चेंज मुझे खुद पसंद नहीं है और मैं चेंज करने से भी डरती हूँ कि किसी को पसंद आया कि नहीं आया, तो इसलिए ना ही मैं अपने आप को चेंज करना चाहती हूँ, ना ही मैं करूँगी, और ना ही मैं खाने पीने में आप देखते होंगे मैं जो भी खाना वगैरह जो चला आ रहा है उसी तरीके से मैं बनाती हूँ। चेंज बहुत कम, बहुत सोच समझ के चेंज करती हूँ तो करती हूँ, वरना मैं ज़्यादातर तो करती ही नहीं हूँ। तो बस यहाँ पे मेरा जो खाना है वो बन गया है। तो सब्ज़ी मैंने पका दी, सीटी लगाने रख दी थी, तो फिर मैंने उसके बाद रोटियाँ ही बनाना स्टार्ट कर दी, क्योंकि मैंने सोचा साथ में रोटियाँ ही बन जाएंगी। और आज हम जो है ना गेहूं की रोटी ही खाएंगे, क्योंकि कलेजी से गेहूं की रोटी अच्छी लगेगी, तो इसलिए मैंने कहा आज बाजरे की रोटी स्किप करते हैं एक दिन के लिए सिर्फ, और गेहूँ की रोटी खाते हैं। और मैंने साथ ही में ना पापा के लिए शाम के लिए भी सब्ज़ी बना कर रख दी, क्योंकि पापा शाम को ये नहीं खाएँगे, क्योंकि एक टाइम वो नॉनवेज खा लेंगे फिर दूसरे टाइम नहीं खाएंगे, तो इसलिए मैंने तोरई की सब्ज़ी बना कर रख दी है, तो वो शाम की जो है ना काम आ जाएगी। तो मैंने ये जो है ना अभी ही बना के रख दी है। और इसमें मैंने सालन कर दिया हल्का सा, क्योंकि कलीजी में ज़्यादा पतला सालन अच्छा नहीं लगता है, मतलब मसाला सा रहे थिक सा, वो अच्छा लगता है। तो बस इसमें मैंने गरम मसाला और धनिया पत्ती डाल दी हैं, और बस अभी ये बन के तैयार हो गई है। और रोटियाँ बन गई है, मैंने साथ में सफाई भी कर दी है, तो मेरा ये काम हो गया। मैंने बर्तन भी जमा दिए थे जब भी, तो मैं काम जो है ना जल्दी जल्दी निपटा दी, क्योंकि मुझे बच्चों का भरोसा नहीं रहता। और मैंने बीच में जाके ना बच्चों को नाश्ता भी करा दिया था सफाई वगैरह करने के बाद, उन्होंने दूध वगैरह ले लिया था और फ्रूट जो है ना खा लिए थे। बस बनाना खाते हैं सुबह सुबह तो यही खाते हैं। और जो है इनाया ने ना एप्पल खाया था बस। तो यहाँ पे जो है ना मैं दिखा रही हूँ, ये हमारा है राशन, मतलब हमारा जो घर का है ना मंथली राशन नहीं कह सकते हैं, क्योंकि हमारा राशन ऐसा आता है मतलब ज़्यादा रहता है, तो कभी 2 महीने में, 3 महीने में, 4 महीने ऐसे ख़त्म होता है। तो इसलिए जो पापा जी है ना इकट्ठा ही लेकर आते हैं, मतलब ज़्यादा सामान लेकर आते हैं, तो महीने के हिसाब से नहीं आता है। आपने देखा होगा हमारा जो राशन है ना बहुत टाइम पहले आया था, मतलब 2-3 महीने पहले। तो जब से दाल वगैरह तो कुछ भी ख़त्म नहीं हुए, बस साबुन ख़त्म हो गई थी, कुछ टाइम पे साबुन नहीं मंगाए थे। और गरम मसाले में हमारे सिर्फ दालचीनी और इलायची और जायफल, ये 3 चीज़ें ख़त्म हो गई थी, तो वो मैंने मंगा लिया है। जीरा है, अजवाइन है और पोहा, तो ये मैंने लिस्ट जो है ना बनाकर दे दी थी पापा को। तो बस अभी वो सुबह सुबह ही जो है ना लेकर आ गए थे, मतलब अभी दोपहर के टाइम पर, खाने का टाइम हो गया है, 12:30 बज गए, तो उस टाइम पर ही जो है ना पापा चले गए थे 11 बजे ही, तो अभी वो लेकर आ गए हैं। तो बस, और ये गुड़ भी मंगाया, क्योंकि गुड़ जो है ना हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा लगता है। तो बस अभी ये सारा सामान आ गया है, तो मैं इसको अब रख दूँगी, मतलब अब चीज़ आई है तो उसको ठिकाने पे रखना भी ज़रूरी है। और ये मैं घी दिखा रही हूँ, तो अमूल का जो घी है ना, पापा वैसे 5 लीटर का लेकर आते थे, लेकिन अब की बार जो ना 10 लीटर का लेकर आए हैं। तो इस बार बाल्टी आई है, जो कि प्लास्टिक की बाल्टी है, तो देखेंगे अब इसको वैसे अमूल का ही लगता है हमारे यहाँ, लेकिन जो है ना टीन का डब्बा आता था जो 5 लीटर का आता था, लेकिन इस बार 10 का आया है। और ये है बादाम, तो बादाम लगते हैं ज़्यादा, तो इसलिए पापा इकट्ठे ही लेकर आ गए हैं। तो मैं बड़े डब्बे में करके रख दूँगी और छोटे डब्बे में करके किचन में रख दूँगी, जो कि डेली यूज में काम होते हैं। क्योंकि ऐसा लगता है मुझे कि छोटी चीज़ में करके रख दो और बड़ी चीज़ अलग रख दो, मतलब स्टोरेज तो बस यहाँ पे मैंने इस तरीके से कर दिया है। और अब ये सारा सामान मैं लगा दूँगी, और अजवाइन भी भर के रख दूँगी, क्योंकि वो खुली हुई है। जीरा भी नहीं खोलूँ, क्योंकि जीरा तो मैंने अभी मंगा लिया था, तो वो तो अभी भरा है डब्बे में, जब ज़रूरत पड़ेगी तब मैं ले लूँगी, लेकिन अभी मैं ऐसे ही पैकेट रख दूँगी।
और पोहा भी मैंने मंगा लिया था, तो पोहा भी अभी नहीं चाहिए, तो इसलिए सारा सामान मैं ऐसे ही रख दूँगी। बस इसमें से जायफल और दालचीनी निकाल कर रख लूँगी। तो ये अजवाइन जो है ना, मैं इस वाले अभी मुझे कोई डिब्बा नहीं दिखा तो मैंने इसी डिब्बे में भर दिया। वैसे ये टूटन का डिब्बा है, इसमें मैं टूटन चावल रखती हूँ, लेकिन अभी मैंने इसमें अजवाइन रख दी है। तो ये आ गया है हमारा राशन। ज़रूरत पड़ी थी इन चीज़ों की, कोई सब्ज़ी वगैरह बना लेते ना, दालचीनी वगैरह की बहुत ज़रूरत पड़ती है, अच्छा लगता है दालचीनी से और जायफल से। और सर्दियाँ पड़ी हैं तो सर्दियों में तो जो है ना, जायफल अगर नॉन वेज बिना जायफल के बने तो अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि जो तड़क है ना, बोलते हैं खाने की तड़क, वो इसी जायफल से आती है, तो इसलिए लगता है हमारे यहाँ पर ये। तो बस अभी ये सारा सामान मैंने रख दिया है और अब चलते हैं ऊपर। सारा काम क्योंकि हो गया है, तो बस मैं ऊपर आ गई थी, तो ऊपर का वॉश बेसिन भी जो है ना गंदा हो रहा था, तो मैंने कहा अब ये रह गया है, इसको भी मैं फिनिश कर देती हूँ तो मेरा पूरा काम फिनिश हो जाएगा। फिर उसके बाद अब मैं नहाऊँगी, फिर खाना वाना खाएँगे। तो चलिए इस वीडियो को मैं एंड करती हूँ, क्योंकि मेरा सारा काम भी हो गया है, मेरा ब्लॉग भी एंड कर देती हूँ। तो फिर मिलती हूँ आप लोगों से। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।